बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। हम लोगों ने वेरिएंस एनालिसिस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और आज हम वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर जनाबे अली 19 जो है वो करने जा रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक सुहेल अफजल की लिखी हुई उसका चैप्टर नंबर 10 और उसका क्वेश्चन नंबर 19 अपने सामने रख लें। न्यू एडिशन हमारी कोशिश होती है हम फॉलो करें, लेकिन फिर भी अगर आपकी अमाउंट फिगर्स जो है वो डिफरेंट हो हमारे क्वेश्चन से तो कोई मसला नहीं, क्वेश्चन का तरीकाकार तो सेम है ना। सो आप तरीके को अच्छे से समझ लें ताकि आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन अगर करें डिफरेंट फिगर्स के साथ तो आप उसको भी अच्छे से मैनेज जो है वो कर सकें। तो जनाब, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले उसने जो हमसे मांगा होता है वो अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच मांगा होता है। बताओ कि आपने एफओएच अंडर अप्लाई किया या ओवर अप्लाई किया। तो जनाब, बेहतर ये है कि आप प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को अच्छे से देख लें। आप जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पर आपको प्रीवियस सारे लेक्चर वो मिलेंगे जो पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ले जी, मेरे सामने बुक है, उसमें उसने दो तरह का डाटा दिया हुआ है, एक बजटेड डाटा, एक एक्चुअल डाटा। और फिक्स एफओएच है, वेरिएबल एफओएच, बजटेड में भी है, एक्चुअल में भी है, और उन दोनों का उसने टोटल भी किया हुआ है। फिर उसके बाद कहते हैं इट वाज एस्टिमेटेड दैट फैक्ट्री विल वर्क 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर। कहता है फैक्ट्री ने ये डिसाइड किया कि जनाब 50,000 घंटे हमारी मजदूर जो है वो काम करेंगे, इतना हम काम करेंगे कि 50,000 घंटे हो जाएं। तो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कहते हैं साल के दौरान जब पता चला कि यार ये तो हमारी चीज की डिमांड ही बहुत ज्यादा है, तो हमें एक्स्ट्रा काम कुछ करना पड़ा। वो हमें कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा उसने सवाल में बताया हुआ है 30% मोर देन द बजटेड एक्टिविटी। जो आपने सोचा था, जो आपका प्लान था, उससे 30% आपको ज्यादा काम करना पड़ा। मैं जरा पहले यहां कैलकुलेट कर लेता हूं कि वो बनता कितना है। मैंने सोचा था कि जनाब 50,000 घंटे काम करेंगे, लेकिन मुझे काम करना पड़ा 30% मोर। तो 30% निकालने का मतलब 15,000 घंटे आपको ज्यादा काम करना पड़ा। इसका मतलब आपका 50,000 घंटे प्लस 15,000 घंटे, टोटल आपने 65,000 घंटे काम किया। ये आपकी कैपेसिटी अटेन है। कैपेसिटी अटेन उस काम को कहते हैं जो असल में आपने किया हो। तो जनाब, मेरे सामने भी क्वेश्चन मौजूद है, तो हम करना स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले उसने मांगा है अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड एफओएच। मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अंडर अप्लाइड अंडर अप्लाइड अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड एफओएच मालूम करने के लिए हमें दो चीजें जो हैं वो चाहिए होती हैं। अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड चीजें मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। वो क्या जी? एक हमें चाहिए है एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच, और दूसरी चीज हमें चाहिए अप्लाइड एफओएच। ये दो चीजें हमें चाहिए। हमारे पास एक्चुअल एफओएच मौजूद है, और वो एक्चुअल एफओएच कितना है आप जरा देखें अपनी बुक के ऊपर जी। एक्चुअल एफओएच, फिक्स एफओएच प्लस वेरिएबल। आपके साथ पास दो तरह के डेटास हैं। फातिमा को समझ आ रही ना? फातिमा, ये वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करनी है फेस यूट्यूब पे। सो अगर आप अपना कैमरा जो है वो बंद करना चाहती हैं तो देख लें। तो जनाबे अली, हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल एफओएच हमारे पास सवाल में मौजूद है, और एक्चुअल एफओएच जो है वो हमारा कितना है? हमारे पास जो है वो एक्चुअल एफओएच है टोटल फिक्स एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच।
इन दोनों को आप जो 8 है वो प्लस कर लें तो कितना आया एक्चुअल वाला? 8,30,000। 8,30,000। और नीचे हमने लेना है अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच हमारे पास मौजूद नहीं है, वो मालूम करने के लिए हमें वर्किंग करनी है। ले जी वर्किंग, ब्लू कलर से कर रहा हूं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन के नीचे करनी है। अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड एफओएच मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो है कैपेसिटी अटेन। कैपेसिटी अटेन वो काम जो असल में आपने किया जितना मल्टीप्लाई बाय एफओएच रेट। और कैपेसिटी अटेन मैंने जब सवाल पढ़ा था ना उसी वक्त आपको ये देखें निकाल के दे दिया था, जो कि था 65,000 लेबर और मल्टीप्लाई बाय एफओएच रेट। तो मेरे भाई एफओएच रेट मालूम करने के लिए हमारे पास फिर से एक फार्मूला है, एफओएच रेट, या इसका दूसरा नाम प्री डिटरमिनेड एफओएच रेट भी है। तो हमने ये मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो दो चीजें हैं। सर कौन कौन सी? मेरे भाई हमारे पास जो दो चीजें हैं उसमें पहली है हमें ये मालूम करने के लिए चाहिए टोटल एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी। जी मेरे भाई, तो आपके पास टोटल बजटेड एफओएच आपने देखने हैं और कोई नहीं देखने। तो बताइए जरा बजटेड एफओएच हमारे पास कितने हैं? बजटेड फिक्स एफओएच, बजटेड वेरिएबल एफओएच, दोनों को प्लस कर लें। 7,50,000। 7,50,000 डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी में क्या होता है, वो जो हमने सोचा था कि हम इतना काम करेंगे, कितना सोचा था हमने? हमने सोचा था 50,000। 50,000 घंटे हम काम करेंगे। तो जनाब सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? 15। 15। ले जी, इस 15 को ले आए और यहां पर मल्टीप्लाई कर दें कैपेसिटी अटेन के साथ। स्क्रीन के ऊपर नजर होगी, अच्छे से सुनने होंगे तो फिर नौ बातें लाख क्लियर होंगी। पचहत्तर हजार कितना? सर 9,75,000 9,75,000। ले जी 9,75,000। ये 9,75,000 मेरे भाई हम यहां पर लिखेंगे 9,75,000। और अब हम चेक करेंगे कि हमने अप्लाई कितना किया और एक्चुअल कितना था। एक्चुअल था 8,30,000 और हमने अप्लाई कर दिया हुआ है 9,75,000। तो हमने कितना ज्यादा अप्लाई किया? 1,45,000। 1,45,000 हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया है। इसको कहा जाएगा ओवर ओवर अप्लाई। अप्लाइड एफओएच। तो मेरे सामने बेटा आप देख लें, आपके सामने है क्वेश्चन कि क्या इसमें मुश्किल है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए और इसकी वर्किंग किस तरह से करनी है। एक चीज हम फाइंड कर चुके हैं, दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है? दोबारा से जरा सवाल देखते हैं। ले जी, दूसरी चीज हमने मालूम करनी है कैपेसिटी वेरिएंस। ले भाई, कैपेसिटी कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस मालूम करने के लिए मेरे बेटा आपको फिर से दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? आपको चाहिए अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड एफओएच, और साथ में मेरे भैया आपको चाहिए एक्चुअल एफओएच, नहीं बजटेड एफओएच। अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच, ये आपको दो चीजें चाहिए। तो हमारे पास अप्लाइड एफओएच ये देखें हमने मालूम किया हुआ है, ये जिसके उसको अगर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो 9,75,000 ये हमारे पास अप्लाइड एफओएच है। साथ में चाहिए बजटेड एफओएच। अच्छा सर बजटेड कहां से मिलेगा? भाई बजटेड मालूम करने के लिए हमें फार्मूला लगाने की जरूरत है। तो दोबारा से वर्किंग की तरफ जा रहे हैं हम। लें जी, बजटेड बजटेड एफओएच। फार्मूला सर इसका क्या है? इसका फार्मूला है मेरे भाई फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन, कैपेसिटी अटेन
मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। जी मेरा बेटा, तो आप जरा देखें फिक्स एफओएच आपके पास कितने हैं? 7,50,000। लें जी, वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं 7,50,000। बिल्कुल बॉटम पे इस वक्त हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। प्लस कैपेसिटी अटेन जो कि हमने सवाल के शुरू में ही मालूम कर ली थी। फिक्स जो 2,50,000। फिक्स एफओएच, हाँ जी शाबाश, ये बच्चे ने बिल्कुल सही बताया अहमद ने कि जनाब हम जो है वो सिर्फ फिक्स ले रहे हैं, टोटल नहीं ले रहे। तो हमारे पास फिक्स एफओएच जो है वो मेरा बेटा 2,50,000। 2,50,000 है। और प्लस कैपेसिटी अटेन कहते हैं वो काम जो आपने असल में परफॉर्म किया है, 65,000। वो है 65,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। तो मेरा बेटा वेरिएबल, ये इसके नीचे करना है क्योंकि नीचे जगह नहीं है। वेरिएबल एफओएच रेट ये मालूम करने के लिए हमने क्या लेना है? वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ले जी, वेरिएबल एफओएच हमारे पास कितना है सर? 5 लाख। 5 लाख। ये सारे का सारा डाटा हम बजरीड वाला ले रहे हैं, ज़हन में रखिएगा। जी सर। 5 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी, ये कितनी है? 50,000। 50,000। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया? 10। इस 10 को उठा लाएं और ला के मल्टीप्लाई करें यहां पर कैपेसिटी अटेन के साथ। 65,000 जमा मल्टीप्लाई बाय 10, जवाब आएगा 6,50,000। उसमें आप प्लस कर दें फिक्स एफओएच जो कि 2,50,000 है। जी मेरा बेटा, ये आ गया सही 9 लाख। 9 लाख। ले मेरे भाई, हमने बजरीड एफओएच भी मालूम कर लिया जो कि है 9 लाख। अब इस 9 लाख को यहां पर आप पुट करें और आप देखें कि माइनस करके जवाब प्लस का आ रहा है कि माइनस का। तो अगर आप 7,50,000 में से 9 लाख माइनस करें तो जवाब 75,000 आएगा और ये प्लस का आएगा। और मैंने आपको बोला जब भी जवाब प्लस का आए तो आप इसके साथ लिखेंगे फेवरेबल। ले मेरे भाई, ये हमारे 2 हिस्से सवाल के हो गए हैं। तीसरा हिस्सा करने के लिए हम अगले पेज पे आ गए हैं। ले जनाब, हमने अब मालूम करना है तीसरे हिस्से में बजटेड वेरिएंस। इसका दूसरा नाम स्पेंडिंग वेरिएंस भी है। बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए बजटेड एफओएच और साथ में हमें चाहिए एक्चुअल एफओएच। तो मेरे बेटा बजटेड भी आपने अभी अभी मालूम किया है जो कि 9 लाख है, और एक्चुअल उसने खुद सवाल में दिया हुआ है। दोनों फिक्स और वेरिएबल एक्चुअल वाला प्लस करके तो वो आता है 8,30,000। तो अब आप जरा माइनस करें तो जवाब क्या आता है? 70,000। और ये जो 70,000 हमारे पास आया है ये भी क्या है? फेवरेबल। तो ये मेरा बेटा आपका सवाल था। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपको जो है वो यहाँ पर फार्मूलाज जस्ट जो है वो जहन में रखने हैं। सो इंशाल्लाह आने वाले सवालों में कुछ मजीद नई चीजें आ रही हैं। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।